हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। चलिए तो नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में बात करेंगे हम रॉलेट एक्ट की। तो महात्मा गांधी जी ने 3 सत्याग्रह के सफल होने के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक नेशन वाइड सत्याग्रह चलाने का फैसला किया। इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जितने भी इंडियन मेंबर्स थे उनके अपोजिशन के बावजूद पास कर दिया। It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoner without trial for 2 years। यानी कि 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको जेल में रखने का अधिकार ब्रिटिशर्स को मिल गया। महात्मा गांधी जी ने इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ यानी कि अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक नेशन वाइड वो चाहते थे कि एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहते थे और 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू होनी थी। रैलीज ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत सारी जगह पर हुई। इसका असर यह हुआ कि रेलवे वर्कशॉप बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, टेलीग्राफ बंद हो गए, टेलीफोन की लाइनें तोड़ दी गई। इन सभी चीज़ों से घबराकर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी आंदोलनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, गांधी जी को दिल्ली में घुसने से मना कर दिया। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, उन्होंने एक शांतिपूर्ण लोग जा रहे थे उनके ऊपर फायर खोल दिया। मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया। बिल्कुल ये मार्शल लॉ एक कर्फ्यू की तरह होता है, किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं होती है। जनरल डायर को कमांड दे दी गई। ऑन 13 अप्रैल फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। बहुत से आसपास के लोग, बैसाखी का अवसर था, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। मैदान बहुत छोटा था, चारों तरफ से बंद था, केवल एक ही रास्ता था आने और जाने का, जो कि अत्यंत पतला और संकरा रास्ता था। जनरल डायर को जब यह खबर मिली तो वो अपने सैनिकों के साथ, हथियारबंद सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच गए और लोगों के ऊपर उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सैकड़ों हजारों लोग मार दिए गए। बाद में जब जनरल डायर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो भारतीयों के मन में, इंडियंस के मन में एक भय का वातावरण पैदा करना चाहते थे। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पे आ गए, पुलिस से डायरेक्टली लड़ने लगे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला करने लगे। इसके बदले में पुलिस ने सारे सत्याग्रहियों को पकड़ना शुरू कर दिया। जो पकड़े जाते थे उनसे नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया जाता था, उनसे सड़क पर घिसट कर चलने को कहा जाता था और जितने भी साहिब लोग, अधिकारी लोग होते थे उनको सलाम करने को मजबूर कर दिया जाता था। धीरे धीरे वायलेंस फैलने लगा। इस वायलेंस को फैलता देखकर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। वैसे तो रॉलेट सत्याग्रह एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन एक तो ये उत्तर भारत के ही कुछ हिस्सों में सीमित रहा। महात्मा गांधी जी का मानना था कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ आकर एक बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स के ऊपर एक बड़ा प्रभाव नहीं डाला जा सकता। इसके लिए उन्होंने एक मुद्दा सोचा। मुद्दा था वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन टर्की हार चुका था और वहाँ के जो नेता थे, इस्लाम के एक बहुत बड़े खलीफा थे। खलीफा का मतलब होता है एक रिलीजियस लीडर जिसकी सभी मुस्लिम्स जो हैं वो उनकी बातों को मानते हैं। इसके लिए उन्होंने मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई। मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे, बॉम्बे के थे, बहुत प्रसिद्ध थे, रिच थे और वहाँ पर फेमस भी थे। उनको साथ लिया गया और गांधी जी का मानना था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि खिलाफत आंदोलन एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हिंदू और मुसलमान एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ सकते हैं और एक नया आंदोलन यानी कि नया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जा सकता है। और अगले एपिसोड में मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, कहाँ पर अनफोल्ड हुआ, कैसे कैसे खुला, कैसे कैसे लोगों ने उसके में पार्टिसिपेट किया, इसकी बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म लेता हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों।